अ, आइए उन्हीं वर्ड्स को देखते हैं, समझते हैं और फिल करते हैं अपने इस चैप्टर के वर्ड्स को। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। अच्छा, एफसीसी यूनिट सेल में वर्ड्स, जी हाँ। क्लोजेस्ट पैकिंग, जब भी आप ए बी या आप एबीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोजेस्ट पैकिंग जब आप करते हैं, आप हमेशा देखते हैं, हमने पहले भी बात करी है, दो तरह के वॉइड्स बनते हैं। कौन से? या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर नीचे तीन एटम्स हैं और उनके ऊपर टॉप पर चौथा एटम रख दिया जाए तो लोग कहते हैं अरे ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। जी हाँ, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, बिल्कुल। और अगर तीन एटम्स नीचे हैं एक ट्रायंगल में और उल्टे ट्रायंगल में तीन एटम ऊपर रख दिए जाए, उनसे जो बनता है वो कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जी हाँ, तो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, बिल्कुल, और आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, बिल्कुल। इन्हीं टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को देखने, समझने, उनकी लोकेशन देखने, आइए हम और विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कहां कहां है, कौन कौन से, कितने हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। शुरुआत करें, बिल्कुल। पहले बात होगी टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। टेट्राहेड्रल वर्ड्स देखिए, किसी भी एफसीसी यूनिट सेल में, एक एफसीसी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। 8, जी हाँ, 8, अष्ट। देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एनी एफसीसी यूनिट सेल। कहां होते हैं ये भी बताता हूं, बहुत मजेदार है। एफसीसी यूनिट सेल को देखिए, ये तो बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं, नहीं नहीं नहीं, एक यूनिट सेल बनाया है हमने। गौर से देखिए, कॉर्नर पर एटम है, हाँ साहब, कॉर्नर पर एटम, हर कॉर्नर पर एटम है, हर फेस सेंटर पर भी एटम है। तो भले ही एफसीसी के क्यूब के हमने छोटे छोटे 8 टुकड़े और करे हैं, हाफ के हाफ का हाफ, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन के अलोंग 3 बार काटा है, 8 फर्दर छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और एक क्यूब को 8 मिनी क्यूब्स में हमने बांट दिया है। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया है आपने? बस कुछ बातें समझाने के लिए दर्शन कर लीजिए। ये एक यूनिट सेल है, ये 8 यूनिट सेल्स नहीं है। एफसीसी के एक यूनिट सेल जिसको हमने छोटे छोटे 8 मिनी क्यूब्स में बांट दिया है, बिल्कुल। और हर मिनी क्यूब के सेंटर पर, अरे वाह, बिल्कुल। कैसे? आप तस्वीर में देख सकते हैं, पिक्चर में देखिए ध्यान से, बहुत ही क्लासिक फिगर है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया हुआ है, खूबसूरत टेट्राहेड्रल वॉइड। पर टेट्राहेड्रॉन है कहां? आप उसको भी देखिए बहुत ध्यान से। गिर 3 एटम से, 1 ये एक फेस सेंटर है, 2 ये दूसरा फेस सेंटर है, ठीक है, और 3 ये तीसरा फेस सेंटर है। 3 क्यूब में आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है आपका, तो एक प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक फेस सेंटर लिया है, यहाँ दूसरा फेस सेंटर लिया है, और यहाँ तीसरा फेस सेंटर लिया है, ऐसे, जी हाँ। और कॉर्नर पर हमने ले लिया चौथा एटम, बिल्कुल। और इन फेस सेंटर को अगर हम जोड़ दें ऐसे, अच्छा, तो बन जाता है टेट्राहेड्रॉन। जी हाँ, बन जाता है टेट्राहेड्रॉन। और इनके बीच की जो खाली जगह है, ये खाली जगह कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, बिल्कुल, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओ माय गॉड, जी हाँ, बिल्कुल, दिस इज अ लवली क्लासिकल ब्यूटीफुल टेट्राहेड्रल। ये पूरा का पूरा क्यूब के अंदर ही है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है। कहाँ है, लोकेशन क्या है? ये इस मिनी क्यूब के ठीक सेंटर पर, ठीक बीचों बीच है। मिनी क्यूब बोल रहे हैं आप बार बार, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और समझा देते हैं क्या है मिनी क्यूब, देखिए एक बार तो दिखाते हैं आपको, वो 3D में दिखा देते हैं, वो बाद में दिखाएंगे, पहले मिनी क्यूब बनाते हैं। कैसे कैसे, क्या बनाने वाले हो? देखो, मेरे साथ आप सबसे पहले तो एक क्यूब बनाइए, मिटा देंगे बाद में, थोड़ा बड़ा सा क्यूब बना के दिखा रहा हूं। अच्छा, ऐसे, जी हाँ।
A lovely cube. Yes, indeed, lovely it is. और क्या किया है हमने? इस क्यूब में हमने मिड पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। एक मिनट, बम्बे बो थोड़ा सा साइड में चला, इसको यहां रखना चाहिए। ये है बम्बे बो, ठीक है। 80 90, लगभग पूरे 100 भी हो ही चुका है। अब आप इसको देखिए, ये जो पोर्शन, ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन है खाली, ये एक ऐसे ऐसे 8 क्यूब है इस क्यूब के अंदर। तो ये जो छोटा क्यूब हमने निकाला है ना, ये ऐसा, ये है एक, जिसको हमने कहा मिनी क्यूब। ऑफिशियल शब्द भी हम बता रहे हैं, छोटू क्यूब, मिनी क्यूब, ठीक है। और एक चीज और देखिए, क्या देखें, जो ओवरऑल क्यूब की डायगोनल है। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, हर मिनी क्यूब का एक कोना, एक टांग ठीक क्यूब के बीचों बीच सेंटर पर रहेगी, यहां पे। अच्छा, अब यहां पे तो सेंटर साफ साफ नहीं दिख रहा था, मैंने इसमें यहां पे, इस पे, राइट। तो यदि वो सब की सब एक एक सेंटर पर रहेंगी, जी हाँ, यदि वो सब की सब यहां पर इस तरह से एक सेंटर पर रहेंगी, तो आप देखिए बॉडी डायगोनल को अगर आप देखना चाहें, ये क्या 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 कर रहे हो, ये बॉडी डायगोनल है। अच्छा, ढंग से एक स्थिर हाथ से अगर बनाएंगे, अब मतलब वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती हाथ से इतनी अच्छी वाली, पर ये देखिए, ये लगभग बना भी गया, पर पूरा नहीं बनाया, बढ़िया बना लिया। देखिए ये क्या है, ये हो गया एक बॉडी डायगोनल का अंश, इस कॉर्नर से बॉडी सेंटर पर आए, ठीक है। और इसी को अगर आगे एक्सटेंड कर दीजिए आप यहां पे ऐसे, ये जो ऑरेंज लाइन बनाई है मैंने, ये तो है बॉडी डायगोनल। और उस बॉडी डायगोनल की आधी लेंथ थी अगर तुम सेंटर तक आ जाओ, ये है बॉडी डायगोनल A√3। जी, तो ये A√3 पूरी पूरी बॉडी, तो ये A√3/2 क्यों, बॉडी डायगोनल का हाफ। और हमने कही तो क्यूब के सेंटर पर है, मिनी क्यूब का, छोटू क्यूब का सेंटर उसका भी आधा है, तो ये डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, A√3/4 आर। यस, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एन एफसीसी स्ट्रक्चर। एक एफसीसी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन कौन सी है? जवाब है, हर एफसीसी क्यूब को आप 1 2 और 3, 3 बार 3 प्लेन से काटिए, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लेन से, और 8 इक्वल क्यूब्स में स्प्लिट कर दीजिए, 8 क्यूब में से बांट लीजिए, जैसे यहां पे या यहां पे मैंने बांटा है। हाँ जी, तो हर क्यूब, एक छोटू क्यूब जो निकल कर आएगा, जो मिनी क्यूब निकल कर आएगा, बॉडी सेंटर ऑफ दैट मिनी क्यूब वहां है टेट्राहेड्रल वॉइड। बॉडी सेंटर ऑफ मिनी क्यूब में है टेट्राहेड्रल वॉइड। किस लाइन के अलोंग है? वो बॉडी डायगोनल के अलोंग है। किसकी बॉडी डायगोनल? मिनी क्यूब और जायंट क्यूब की बॉडी डायगोनल कॉमन हो जाती है, बिल्कुल उसी, जो क्यूब की वो बॉडी डायगोनल जो बड़े वाले क्यूब से कॉमन है, आप उस पर एक सेंटर से या एक कॉर्नर से डिस्टेंस चलो A√3/4, और आपको दर्शन होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के भी सेंटर के। और क्योंकि ये बीचों बीच है, तो ये 100% अंदर ही है, इसका कोई अंश बाहर नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने कॉर्नर हैं? ऐसे 8 कॉर्नर हैं, और हर कॉर्नर से अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर से जब अंदर चलते हैं, ऐसे कितने, 8 मिनी क्यूब्स हैं। अगर 8 मिनी क्यूब्स हैं, तो हर एक के अलग अलग सेंटर है, तो 8 सेंटर हैं, और 8 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 8 अष्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। यहां होते हैं, सब देख लिया। ये आसान है, ये बहुत ही आसान है, ये प्यारा है, बहुत ही प्यारा भी है। ये देखिए, दर्शन कीजिए एफसीसी यूनिट सेल के, जिसको 8 मिनी क्यूब्स में बांटा गया है। एक मिनी क्यूब के सेंटर पर बहुत खूबसूरती से देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड है,
जो ग्लो कर रहा है। टेट्राहेड्रॉन भी दिखा दिया आपको, चार को जोड़ के एक कॉर्नर और तीन फेस सेंटर्स जो उसके एडजेसेंट फेसेस पर हैं, उनसे बना है बहुत ही शानदार ये टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठों टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके लिए, आपके सामने प्रस्तुत है। देख सकते हैं। जी हाँ, ये तो शानदार है। अरे ये शानदार भी है और जानदार भी। राइट। एक मजे की बात और बताऊं, आप ध्यान से देखिएगा। क्यों, अगर ये आठों टेट्राहेड्रल वॉइड जोड़ दिए जाएं, एक क्यूब बन जाता है। क्या बात कर रहे हो तुम? जी हाँ, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। रिपीट कर रहा हूं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, दर्शन कर लीजिए जी भर के इसके, बिल्कुल एक मिनी क्यूब के सेंटर पर है। बढ़िया से देख लीजिए, टेट्राहेड्रॉन है, सेंटर पर है, ये एक है। आठों दिखाऊंगा एक एक करके, देखिएगा ध्यान से। 2 3 4 5 6 7 8, और देखो क्यूब बन जाएगा। आठों को जोड़ के देखो, एक क्यूब बन गया। वो टेढ़ा क्यूब है, लेकिन बन जरूर क्या है, वो गोल गोल घूम रहा है, देखिए, है ना। क्या आप देख सकते हैं? थोड़ी खोपड़ी टेढ़ी करके या स्क्रीन टेढ़ी करके, जैसे भी देखिए, इस तरह से रखा हुआ क्यूब है। और ये आठों बॉडी सेंटर मिनी क्यूब्स के अगर जोड़ दिए जाएं, तो ये खुद भी एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स, एक नए क्यूब के 8 कॉर्नर्स बना देते हैं। राइट। डन। चलिए, किसके अलॉन्ग थे? हमने बताया था बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है। डिस्टेंस कितना है ये भी बता दिया था हमने। A√3 पूरी बॉडी डायगोनल थी, तो आधी बॉडी डायगोनल A√3/2, और उसके भी आधे, क्योंकि आधी बॉडी डायगोनल तो मिनी क्यूब की पूरी डायगोनल है, उसके सेंटर पर A√3/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर बॉडी डायगोनल के अलोंग चलते हैं तब। ठीक है, चार बॉडी डायगोनल्स होती है क्यूब की, हर एक पर दो दो, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यस, हर तरह से उलट पलट के रोटियां सेक ली, सब दिखा दिया आपको। अच्छे से आप देख लीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल कॉम्प्लेक्स। ठीक। एक बात और देखिए, क्या चार एटम्स होते हैं या चार एंटिटीज होती हैं एफसीसी में? एक यूनिट सेल के अंदर कितने स्फीयर्स होते हैं? चार। और हर स्फीयर के साथ दो टेट्राहेड्रल वॉइड जुड़े होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। एवरी लैटिस पॉइंट इन एफसीसी स्ट्रक्चर हैज टू नेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड एज पर वन पॉइंट। एक एटम होगा तो उसके साथ दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। चार एटम थे तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन कौन से? गिनवा भी दिया आपको कौन से हैं। राइट। देखिए, तो लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं हम तो कब का। देखिए ऐसे, तो कॉर्नर से A√3/4 दिख रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फारदेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सबसे दूर जो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। सबसे दूर का क्या मतलब? कोई पास, कोई दूर भी है? हाँ, क्यों नहीं। और सबसे नियरेस्ट जो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कैसे? आइए दिखाता हूं आपको। पुराना स्ट्रक्चर देखिए। क्या, ये देखिए, ये एक महाक्यूब था, हाँ जी, जिसमें हमने छोटे छोटे शेड, अगर मैं देखे दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये एक मिनी क्यूब है। हाँ जी, ये एक मिनी क्यूब है, बिल्कुल, ये एक मिनी क्यूब है। राइट। अच्छा, इस मिनी क्यूब के सेंटर पर क्या है? इस मिनी क्यूब के सेंटर पर है टेट्राहेड्रल वॉइड। जी हाँ, ऐसे ही हर मिनी क्यूब के सेंटर पर है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऐसे ही एक सेंटर यहां पर था, एक सेंटर यहां है। एक मिनट, कौन सा है ये? ये तो इस क्यूब के तो यहाँ कॉर्नर नहीं, इस क्यूब के नहीं, ये जो पीछे वाला क्यूब है इसकी बात कर रहा हूं। इसको देखिए, इस पीछे वाले क्यूब के, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, हम 2D में दिखा रहे हैं, इस पीछे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पर ये, और ये फ्रंट वाले के बॉडी सेंटर पर ये वाला है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? एक्सेस A√3/4। तो एक बात तो ये बताना चाहता हूं आपको, कौन सी, कि जैसे ये है, ऐसे ही ये हो जाएगा। 1 2 3 4,
बच्चों बनो होशियार। क्या कर रहे हैं आप ये? मैंने कहा था ना तुमको कि अगर इनको जोड़ोगे तो एक छोटा सा क्यूब नया मिल जाएगा। ये क्या है? ऊपर वाले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, नीचे वाले 80-90 पूरे, और ये 100 वाला भी इधर ही है। ऐसे। हाँ। तो ये 8 मिनी क्यूब्स के 8 बॉडी सेंटर्स हैं, जो खुद टेट्राहेड्रल वॉइड्स के सेंटर हैं। हाँ जी। इनको जोड़ दोगे तो ये भी एक छोटू क्यूब बना देंगे। अच्छा, बना तो दिया। और डिस्टेंस नापना बड़ा आसान है। पूरी लेंथ है ए। हाँ जी। तो आधे की लेंथ कितनी होगी? मिनी क्यूब की एज लेंथ होगी a/2। और उसका भी अगर सेंटर है, उसका भी सेंटर हो जाएगा ये a/4 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे a/4 है। हाँ जी। और ऐसे ही अगर आप निकालिएगा, जैसे ये डिस्टेंस अगर a/4 है और ये डिस्टेंस a/4 और टोटल डिस्टेंस a है, तो इस क्यूब की एज लेंथ हो जाएगी a/2। ये भी एक मिनी क्यूब के बराबर ही बन जाएगा। और ये a/2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जी हाँ। और अगर ये क्यूब है तो इसकी एज लेंथ a/2 है। तो इसकी भी अगर बॉडी डायगोनल देखेंगे तो a/2 इंटू √3। अच्छा, तो ये क्या है? बॉडी डायगोनल पर किसी भी क्यूब में सबसे ज्यादा दूरियां कौन सी होती हैं? दो पॉइंट्स के बीच में, अगर वो बॉडी डायगोनल के एंड्स पर हो। सबसे करीब कौन होता है? एक बार दिखाता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं दिखाता हूं, क्यूब बना देता हूं। देख लीजिए, क्यूब में आठों पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। आप देखो, अगर ये पॉइंट है जैसे, तो इसमें अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो ये सिर्फ ए। अगर ये डिस्टेंस देखोगे आप तो ये हो जाएगा a/2। हाँ जी। और अगर ये डिस्टेंस देखोगे आप तो ये हो जाएगा a√3। क्यों? क्योंकि जो बाद में हमने दिखाया था, आपको कलर चेंज कर देता हूं, ये तो बॉडी डायगोनल है, ये a√3 है। फेस डायगोनल है, a√2 है। और एज लेंथ है ये a। समझते हैं? तीन अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। सबसे क्लोजेस्ट है a और सबसे दूर है a√3। अच्छा, और ये तो तब था जब ये एच लेंथ ए थी। हाँ जी। हमारे पास अगर a/2 है तो ये सब बाय 2 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा a/2 और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा a√3/2। ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू फारदेस्ट टीवीज a√3/2 एंड नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टीवीज इज a/2। टीवी क्या है? टेट्राहेड्रल बॉइड, ऑफ कोर्स। डन। डन। ठीक है। सो मच सो अबाउट टेट्रा। हाउ अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ये वो बताते हैं कहाँ हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बड़े मजेदार है ये, देखने लायक है। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं एफसीसी में। कहां पे होते हैं? एक तो बड़ा आसान है, वो बॉडी सेंटर पर होती है। व्हाट? जी हाँ। कैसे? दिखाता हूं। ये क्यूब है। हाँ है। तो लड़िए मत। एक, दो, ये ऑपोजिट फेसेस हैं। टॉप बॉटम 3 और 4। और यहां है फ्रंट और पीछे है बैक। टॉप बॉटम, आजू बाजू, फ्रंट बैक। और ठीक बीचों बीच, इन्हीं के ठीक बीचों बीच हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो जो बॉडी सेंटर है ऑक्टाहेड्रॉन, आप देखिए, छहों फेस सेंटर्स बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन। दो, दो चार और दो छह, ये खुद एक ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में है। इनके चलते जो बॉडी सेंटर पर खाली जगह बचेगी, वो और कुछ नहीं, वो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट। अच्छा, तो बॉडी सेंटर्ड एफसीसी ये है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट। यही नहीं, एजेस सेंटर, क्या बोला? एजेस के सेंटर पर भी हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बात कर रहे हो? सही बोल रहा हूं। कैसे? दिखाता हूं आपको। अब पहले बॉडी सेंटर देख लीजिए। फेस सेंटर 1, ये फ्रंट और ये बैक 1 2 3 और 4 5 और 6। ऐसा, ये है 6। फ्रंट बैक टॉप बॉटम आजू बाजू ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर्स जैसे हैं। और इसके सेंटर पर ये क्यूब का बॉडी सेंटर है, जहां खाली जगह बची है, और ये खाली जगह कहलाती है ओवी ऑक्टाहेड्रल पॉइंट। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, अब बताई भी थी।
वही रिपीट हो गया है। ठीक है, इस बार फिगर के साथ पता है, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्रा तो हो गए थे, हमने कहे थे ऑक्टा दो तरह के हैं, एक तो बॉडी सेंटर पर है, वो देख लिया, दूसरा हमारा दावा था कि वो एज सेंटर पर है। हाँ, ये कहाँ कैसे देखेंगे, देखिए यहां पर वैसे तो हमने दिखाया है, ये पीला वाला है एज सेंटर पर, हाँ जी, और इसमें आजू बाजू टॉप बॉटम फ्रंट बैक का कुछ हिस्सा तो आप स्पष्ट देख सकते हैं एक क्यूब में, और कुछ को देखने के लिए आपको दूसरा क्यूब देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो वो भी ऑक्टाहेड्रल पॉइंट। दूसरा क्यूब क्या हमको साफ साफ नहीं दिख रहा, कोशिश करते हैं, यहां देखिए, ये देखिए, ये महाराज क्या है, ये है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन, बिल्कुल जी। और कहां कहां है ऑक्टाहेड्रल, जी भर के सेंटर को देख लीजिए, सेंटर वाला स्पष्ट है, सेंटर जी बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, हाँ, नहीं ये भी ऑक्टाहेड्रल हैं जो एज सेंटर पर है। वाह, इतने सारे ऑक्टाहेड्रॉन एकदम से बना के दिखा दिया आपने, फिर से देखिए ऑक्टाहेड्रॉन, अच्छा, हाँ, तो 12 एजेस में 12 अलग अलग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, लेकिन चूंकि वो एजेस पर हैं तो 1/4 ही अंदर है, तो 12 इंटू 1/4 यानी 3 है टोटल। देखिए बहुत ही सुंदर डायग्राम है, ये राम इतने सारे ऑक्टाहेड्रा, जी हाँ इतने सारे ऑक्टाहेड्रा, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, फिर से देख लीजिए, आप देखिए सेंटर तो बिल्कुल क्लियर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ जी, और एजेस पर भी आप देखिएगा, एजेस पर कौन कौन से एटम्स हैं जो ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये इसी में फ्रंट बैक, इसको देखिए वो घूम रहा है, तो एक मिनट इसको वापस चले जाता हूँ, मैं घूमते हुए को कैसे देखेंगे, इसमें इसको देखिए आप, ये एक एटम है, हाँ, इसमें टॉप और बॉटम, ठीक है, और आजू और बाजू, अब बाजू वाला दूसरे क्यूब में निकल गया वो अलग बात है, ठीक है, अब बैक इसमें है और फ्रंट यहां, तो ये दो एटम हमने बाजू वाले क्यूब से लिया, जो कि इधर और सामने ऐसा है, उसमें से दो एटम, ऑफ कोर्स लैटिस तो इनफाइनाइट हो गई, सही है ना, और उनको सबको मिला के देखेंगे तो आपको दिखेगा इनके बीचों बीच एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, हाँ, हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या है, आप एक बार हाथ से बनाइए, आपको फील आ जाए, जिनको समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है, और अदरवाइज ना, बहुत अगर विजुअलाइजेशन में आपको दिक्कत आ रही है, सबसे अच्छा होता है आप बढ़िया सा डायग्राम बना लें, उससे दिखाई पड़ जाता है क्या है, क्या कर रहे हैं जी, डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, एफसीसी स्ट्रक्चर बेहतरीन और खूबसूरत, ऐसा, और बहुत कुछ होता है, पर मैं इसमें उतना ही अंश बना रहा हूं जितना हमारे काम का है, ये है एज सेंटर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस एज सेंटर पर, यहां कोई एफसीसी में एटम नहीं होता, एज के सेंटर पर खाली जगह होती है, जहां पीले पीले येलो डॉट लगाया है वहां खाली जगह है, हमारा दावा है कि वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उस दावे को अब हम सबूतों के साथ रख रहे हैं आपके सामने, कैसे, किसी भी एफसीसी में कॉर्नर पे तो एटम होती ही है, टॉप और बॉटम, बिल्कुल, और कहां कहां एटम होते हैं, फेस सेंटर्स पर एटम होते हैं, बिल्कुल, फेस सेंटर बोलते हैं, एक बार बीच में इमेजिनरी लाइन बनाई मैंने, इसका फेस सेंटर यहां है, इसका फेस सेंटर यहां, ठीक है, ऊपर नीचे आ गया, फ्रंट और बैक आ गया, हाँ जी, और ये जो फेस है इसका भी तो सेंटर होगा, फ्रंट फेस का, जी हाँ, और इसका जो बाजू वाला क्यूब है इसका पीछे वाला फेस होगा, बिल्कुल ऐसे, आजू बाजू, ऊपर नीचे, और आगे पीछे, आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 एटम्स, ये छहों एटम्स एक ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर्स हैं, अच्छा, और इनके बीच की जो खाली जगह येलो है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मैं ये बता रहा था, ठीक ही बता रहे हो, आप खुद देख लीजिए, यहां दिखाते हैं आपको, इसको देखिए, फिर से देखिए, बार बार दिखा रहे हो, बार बार देखने की चीज है, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, तब तक जब तक एकदम क्लियर ना हो जाए, बॉडी सेंटर वाला तो
क्लीन है बहुत। ये देखिए कॉर्नर देखिए, ध्यान से देखिएगा। और बाजू के दो एटम्स लेकर हमने ऑक्टाहेड्रॉन पूरे कर लिए हैं इस तरह से। दिख रहा है साफ साफ आपको? चार और चार, चार ऑक्टाहेड्रा और नीचे चार फिर देखेंगे, ध्यान से देखिए। चार एज सेंटर्स और उनपे भी चार ऑक्टाहेड्रा इस तरह से। 12 एजेस हैं, देयर आर 12 एजेस, देयर आर 12 एजेस। और उनके, और इतने सारे प्यारे प्यारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जी हाँ ऐसा। तो 12 एजेस थी। हर एज पर 1/4 ही अंदर होता है, हर एज पर 1/4 ही अंदर होता है। तो तीन तो हो गए एजों के सेंटर पर और एक हो गया बॉडी सेंटर पर। कितने? टोटल चार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। 8 टेट्राहेड्रल थे, वो अलग थे। 8 में से 4 नहीं है ये, 8 टेट्रा अलग हैं। उसके अलावा ये चार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, जिसमें 1/4 हर एज सेंटर पर है, 12 एजेस के, और एक बॉडी सेंटर पर क्यूब के है इस तरह से। डन 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 डन। डिस्टेंस बताओ, हो सकता है कोई कहे बड़ा आसान है जी, देखना। आपके पास बॉडी सेंटर है, आपके पास एज सेंटर है। हाँ जी। तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर में अगर आप देखें, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? वेल, अगर आप ध्यान से देखिए इनको, अगर आप ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे देखिए आप, और क्या देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक मिनी क्यूब की फेस डायगोनल, मिनी क्यूब की एज लेंथ है a/2 और फेस डायगोनल होगी इंटू रूट। तो ये a/√2, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस लगता है। जी हाँ, a/√2 नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा a/√2। ठीक है। सबसे दूर जो है, तो सबसे दूर कौन दिख रहा है आपको? वेल, यहां और यहां, इसको देखिए, ये रीजनेबली दूर दिखते हैं। हाँ है तो सही। अच्छा, और ये अगर आप गौर करें तो ये कैसा है? वेल, अगर आप देखिए तो ये एक पूरे बड़े क्यूब की फेस डायगोनल के बराबर है। हाँ जी। तो ये a/√2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो नियरेस्ट a/√2, फारदेस्ट a√2, ये डिस्टेंस है। ठीक है। और ये तो पहले था टीवी टीवी डिस्टेंस, ये है ओवी ओवी डिस्टेंस। टीवी ओवी डिस्टेंस, कोई भी टेट्रा ले लो, कोई भी ऑक्टा ले लो, सबसे पास कौन सा और सबसे दूर कौन सा? हाँ हाँ, ये भी निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेट करिए, इतना पढ़ा दिया आपको, आपको एक आइडिया भी हो गया। अब आप बताइए सबसे पास कौन सा है और सबसे दूर कौन सा? ये देखिए, बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड था और मिनी क्यूब का जो बॉडी सेंटर था वो टेट्राहेड्रल वॉइड। इनके बीच का जो डिस्टेंस है सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे करीब है ये। जी हाँ। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओवी एंड टीवी, जो डिस्टेंस z यहां दिखाया हुआ है, इसको देखिए आप प्यार से। कितना है ये? बॉडी डायगोनल a√3, उसका आधा बॉडी डायगोनल ऑफ मिनी क्यूब, और उसका भी आधा, यानी कि a√3/4। ये क्या है? दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओवी एंड टीवी। राइट राइट, देयर वी आर। इन जनरल, अगर आपके पास HCP या CCP कोई भी स्ट्रक्चर है, हमेशा ध्यान रखिएगा जितने एटम्स हैं उतने ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक यूनिट सेल में अगर Z एटम्स हैं तो Z ही ऑक्टा होंगे, और 2Z हमेशा टेट्रा। टेट्रा, T 2 टाइम्स। इनमें मौन क्या और कुछ नहीं, याद रखने की ट्रिक है चीप सी। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्रा शब्द है T से, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइम्स, ट्वाइस होंगे किसके? जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना? ऑक्टा, ओ फॉर 1 भी होता है ना? तो वो 1 टाइम ही होंगे, या बस जितने लैटिस पॉइंट्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे, और उसके दोगुने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे किसी भी क्लोजेस्ट पैकिंग वाले स्ट्रक्चर। डन 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 डन। वाह, ये फैक्ट्स बहुत बहुत ही वैल्यूबल हैं। ये अगर आपको ध्यान रहेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आएंगे।
ये बहुत यूजफुल भी थे। अब जो एचसीपी यूनिट सेल के वॉइड्स आप देखने वाले हैं तो थोड़े और इंटरेस्टिंग है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं और थोड़े कम इंपॉर्टेंट भी हैं। आईडी जेन इतना कभी आप कह सकते हो खून पिया नहीं है, कौन जाने कब उनमें वैम्पायरों की आत्मा आ जाए, है ना। देख लीजिएगा इसको भी एक बार, जानने में क्या जाता है। एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने पॉइंट्स होते हैं? 6। तो इसमें ओवीज कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 12। ओ माय गॉड। तो इसमें 12 टेट्रा और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। हाँ, कहाँ है? आइए देखते हैं। एफसीसी में 4 थे, एचसीपी में 6। तो टीवीज 8 और 12 हो जाएंगे और ओबीज 4 और 6। हमें ये तो हम अभी देख के चुके ही हैं और ये हम देखने वाले हैं। 6 ऑक्टा और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, राइट। लोकेशन इंपॉर्टेंट है? नॉट रियली, जैसे मैंने आपको कहा था, लोकेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो संख्या आपको ऑफकोर्स पता होनी चाहिए। और टाइप्स और साइज ऑफ वॉइड्स, ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, वो तो थे ही सही, है ना। पर वो सारे 3D वॉइड्स हैं। कभी कभी रेयरली बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन देखें तो अगर आप 2 डायमेंशनल लैटिस बना रहे हैं तो 2D में भी खाली जगह तो होती है, हाँ, 2D वॉइड्स भी हो सकते हैं। हाँ, एक बार देखते हैं उनमें कितनी जगह है और 3D में कितनी जगह है, बड़े से बड़ा कितना एटम उसमें फिट कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। अच्छा, एचसीपी के वॉइड्स बहुत डिटेल में नहीं देखी हमने, वो कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनकी हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको संख्या जरूर आनी चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं 2D और 3D वॉइड्स को। 2D में जो वॉइड्स हैं, अम, एक तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगुलर वॉइड्स हो सकते हैं 2D। अच्छा, ट्रायंगुलर वॉइड्स कैसे? ऐसे एक, तो ऐसा अगर हेक्सागोनल टाइप की पैकिंग थी तो इसमें जो ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह, इतनी सी जगह, हाँ, ट्रायंगल टाइप बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर जो खाली जगह है वो एक ट्रायंगुलर वॉइड है, वो एक ट्रायंगुलर 2D चकता वॉइड है, ट्रायंगुलर। ठीक है, इसमें अगर हम एक अलग से एटम रख सकते हैं, जगह खाली है, रख दो, मतलब छोटा एटम तुम्हारे पास हो। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिगेस्ट एटम जो उसमें जस्ट फिट हो जाए और इसको डिस्टॉर्ट ना करे? अच्छा, और अगर ये लाल एटम इसमें रख देंगे तो इस लाल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? लाल के बाजू में 3 पीले हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 हो जाएगा इसका। हाँ जी। और रेडियस ऑफ बिगेस्ट एटम जो उसमें जस्ट फिट हो जाए, डिस्टॉर्ट करे बगैर, क्या वो निकाल सकते हैं? तो बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालो, देखिए, ये है आर और ये है आर। हाँ जी। और ये जो लाइन है, ये लाइन भी है ऑफ कोर्स आर, और ये भी है आर, 2R। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 30 डिग्रीज। अच्छा, तो ये तो सब जानते ही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। तो आप ये देखें कि ये जो पूरा डिस्टेंस था, ये ओ बी, ये आर है, नहीं सॉरी, क्षमा चाहता हूं, ये जो ओ बी है ये है आर प्लस आर डैश। क्यों? बहुत छोटा छोटा हो गया है, लेकिन अब इससे बड़ा तो क्या बनाएंगे, आप यही देख लीजिए, साइड में लिख देता हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक, ये तो है आर, रेडियस ऑफ बाहर वाला, और जो छोटा सा जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा है लाल वाला, ये है आर डैश। तो आर प्लस आर डैश है ओ बी, बिल्कुल जी। और बी, इसको पी मान लेता हूं, और बीपी कितना है? ब्लड प्रेशर, हाँ, बीपी कितना है? वो है आर। और बीच का एंगल है 30 डिग्रीज, और कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज कितना होगा? वो होगा आर अपॉन आर प्लस आर डैश। देयरफॉर दिस इज ऑफ कोर्स √3/2। तो आपके पास आ जाएगा आर प्लस आर डैश इज 2/√3R, या आर डैश इज 2/√3 - 1 टाइम्स। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, ये आ गया। तो
कितना एटम या कितनी रेशियो का एटम फिट हो सकता है, आप देख लीजिए। और ये आ जाएगा 2/√3 माइनस 1, विच इज 1.155 माइनस 1, विच इज 0.15। तो R डैश इज दिस ना R, ये आ गया। ठीक, हमने R और R डैश लिया था, यहां पर जो लिखा हुआ है पहले से उसमें R और कैपिटल R है, थोड़ा सा नोटेशन का अंतर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। R डैश ऐसा, जो छोटू एटम है वो बड़े वाले का 0.155 R तक होगा, तब तो अंदर समा जाएगा। इससे बड़ा होगा तो उस खाली जगह में घुस ही नहीं पाएगा। ठीक है, fine। वैसे तो 2D वॉइड्स एक और है, कौन से? स्क्वायर वॉइड्स। सो कॉल्ड स्क्वायर वॉइड्स कौन से? मैं लिख देता हूं, एक बार उनकी भी रेडियस निकाल के बताओ मुझे। ना 2D में दो अरेंजमेंट्स थे, ट्रायंगुलर था तो स्क्वायरिश भी था। अच्छा हाँ, ये भी तो था, यस। तो आप इसके बीच में बड़ा एटम छोटा सा ही आएगा, जितना भी आएगा, इसको रखिए, इनको टचाते हुए, ठीक। और एक बार, बस एक बार, जस्ट इसकी रेडियस निकाल, ये ऐसे, जैसे आप चाहें ऐसे निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस कितने बाहर है, मान लीजिए R, तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R। हाँ जी, तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? 2R√2, स्क्वायर की डायगोनल। और ये बराबर है किसके? R R R डैश R डैश, दिस इज 2 टाइम्स R प्लस R डैश। तो R डैश इज √2 माइनस 1R, विच इज 0.414। स्क्वायर के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल फिट हो सकता है, स्क्वायर वॉइड में जो सबसे बड़ा सर्कल फिट हो सकता है, वो है 0.414R। अच्छा, ठीक है, बात तो सही है, फाइन। तो बच्चे लोग, 2D वॉइड्स जो दो तरह के थे, ट्रायंगुलर 0.155 और स्क्वायर 0.414R। सब ज्यादा छोटा कौन था? ट्रायंगुलर वॉइड या स्क्वायर वॉइड? ऑब्वियसली छोटू मोस्ट थे ट्रायंगुलर वॉइड्स। स्क्वायर वॉइड में जगह ज्यादा है, बड़े एटम भी आ सकते हैं। 3 डायमेंशन में अगर आपको याद हो, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के बीच में खाली जगह थी। अच्छा, कभी कभी लोग उसे मजाक में क्यूबिकल वॉइड बोल देते हैं। इन एससी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। टीवी और ओवी किसमें थे? ये थे एचसीपी या सीसीपी। बीसीसी में, बीसीसी की बात नहीं करते, उसमें बहुत साफ सुथरे वॉइड्स हैं, उसमें वॉइड्स, लेकिन इन चारों में से ढंग से, तब अप्रोक्स डिस्टॉर्टेड टेट्रा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल देते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम उसकी बात नहीं। ठीक है, तो चलिए 3D वॉइड्स की बात करते हैं। सबसे पहले टीम्स, क्या करने वाले हो? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। हम निकालने जा रहे हैं सबसे बड़े से बड़ा एटम जो फिट हो जाए टेट्राहेड्रल वॉइड में विदाउट डिस्टॉर्टिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। आजू बाजू के एटम्स को धकेले बगैर जो जस्ट उसके अंदर समा जाए, वो कितना बड़ा होगा, ये निकालना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दो रिजल्ट्स, इनको हमने ज्योमेट्री से उधार लिया है। ज्योमेट्री से उधारी भी लेते हो? मैथ्स तो सब अपन लेते हैं, ये सारी चीजें गणित वालों के डेरिवेशन तो अपन यूज करते हैं। अच्छा, क्या है बताओ? एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रॉइड ऑफ एक, ये तो टेट्राहेड्रॉन तो आपको दिख ही रहा है, जो इस टेट्राहेड्रॉन के चारों फेस, चार फेसेस हैं, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, जी हाँ। और अगर किसी एक की सेंट्रॉइड ले लूं, ये है नीचे वाले की सेंट्रॉइड, और ऑपोजिट साइड से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ऐसे कर सकते हो? तो नहीं कर सकता। तो ये मुझे मिलेगी h, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बिल्कुल। और अगर टेट्राहेड्रॉन के एजेस की लेंथ है a, ए ए ए चारों की एक ही होगी, ए मैं चार नहीं बना रहा, तो ए है ना। इसके टर्म्स में हाइट कितनी होती है टेट्राहेड्रॉन की? ये डिराइव किया था अपन ने एचसीपी स्ट्रक्चर जब निकाले देता। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यस,
It is a root 2 upon root 3. हाँ, a root 2 upon root 3 मरकब के वहां डिराइव करी थी। अच्छा, अच्छा किया था। और भी कुछ है? हाँ, 2 डिमेंशंस का एक रिजल्ट है। ये सब ज्योमेट्री के रिजल्ट है मैथ्स में। मैं आपको कोट करता हूं रिजल्ट। अगर आपके पास एक चपटा 2 डिमेंशनल ट्राइंगल है, हाँ जी, मीडियन ऑफ ट्राइंगल याद है आपको? मैथ्स वाले बड़ा हल्ला मचाते हैं इन चीजों का। क्या होती है? मिड पॉइंट को ले और यहां ज्वाइन कर देंगे, मीडियन है जी, ठीक है। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। और या तो मैंने बढ़िया आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल बताया है। कोई भी कितना भी घिनौना ट्राइंगल क्यों ना हो, हमेशा होता तो यही है कि द मीडियन, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अच्छा, बढ़िया है, तभी तो सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन एक चपटा ट्राइंगल नहीं है, वो एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। उसके सेंट्रॉइड की लोकेशन क्या होती है ये भी बताता हूं आपको। अगर सेंट्रॉइड आप देखेंगे तो पहली बात तो वो ऑल्टीट्यूड पर ही होगा, जो वर्टिकल हाइट है उसी पर सेंट्रॉइड आएगा, ठीक है। और कहां आएगा? सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज द रिजल्ट वी आर डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम ज्योमेट्री एंड यू मस्ट लर्न दिस प्रॉपर्ली। और ज्योमेट्री में चाहे तो कैलकुलस वगैरह यूज करके ड्राइव कर लेना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना, अपन तो केमिस्ट्री पढ़ने शांति। Centroid of a tetrahedron divides its altitude in the ratio 3:1। अच्छा, ऐसा है जी, हाँ। बेस से 1 और टिप से 3 चले नीचे, 4 टुकड़े करें, 3 टुकड़े एक तरफ से और 1 टुकड़ा नीचे से चलें, तब आप आएंगे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कंफ्यूज मत हो जाना। एक है 2D चपटा ट्रायंगल, एक है 3D फिगर टेट्राहेड्रॉन, दोनों अलग हैं। ट्रायंगल की भी हाइट होती है h, एंड दिस हाइट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1 बाय द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सेंट्रॉइड देखोगे तो 2:1 डिवाइड करती है। टेट्राहेड्रॉन की सेंट्रॉइड देखोगे तो वो ऑल्टीट्यूड को, हाइट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये एक ज्योमेट्री से लिया गया सत्य है। इसको आप लिख लीजिए, अपने कब्जे में ले लीजिए, ये हमारे काम आएगा। जी हाँ, हमारे बहुत काम आएगा। इसके बगैर भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, पर इसके साथ डेरिवेशन करने में बड़ा आसान रहेगा, काम फफूंदी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? कैसे? अगर आपको पता है तो क्या कहना, हाइट इतनी है, हाँ जी, और आप ये देखो है कहां पर कौन, तो इसके सेंटर से लेकर यहां इसके सेंटर तक चाहिए यार, बिल्कुल यहां से यहां तक। जी हाँ, डिस्टेंस कितना है? आर प्लस आर डैश। हाँ, आर प्लस आर डैश, यहां से यहां आइए, आए आए आए, कितना है? आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश। तो ये आर प्लस आर डैश कितना है? ये तो अपन चले 3:1 वाले, हाइट h का 3/4 है, हाइट का, बिकॉज हाइट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। तो टोटल हाइट का 3/4 जो है वो हम चले किसी कॉर्नर से तो सेंट्रॉइड पे पहुंचे। लेकिन यहां इसको देखो, कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक पहुंच रहे हो तुम, तो आर और आर डैश है वो बॉल जो टेट्राहेड्रल बॉल में रखी हुई है, तो वो तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन पर आएगी, सही है ना? आर प्लस आर डैश इज h 3/4। ये 3/4 कहां से आया? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ऑल्टीट्यूड इन द रेशियो 3:1, यहां से। और h की वैल्यू पता है, a √2 अपॉन √3 इंटू 3/4। और बाबा ये क्या क्या, और a कितना है? a इज एक्चुअली 2r। क्यों? बाहर की येलो एटम ये कितना है? ये 2r, तो ये आ जाएगा 2r इंटू √2, और ये 3 और √3 काट देगा तो √3 आ जाएगा 4, 2 तो ये आ जाएगा √3/2, बड़ी महा √3 अपॉन 2। अच्छा, तो आर डैश कितना हो जाएगा?
आर वन, सॉरी, रूट ऑफ 1.5 माइनस 3/2 1.5 है, तो 1.5 की स्क्वायर रूट -1, और 1.5 की स्क्वायर रूट कितनी है, ये देखिए, है ना। वही सब प्रपंच चल रहा है, मैंने तो पूरा डेरिवेशन कर दिया था, अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसका, है ना। तो यह आ जाएगा कुल मिलाकर आपका रूट 3/√2 -1, रूट ऑफ 1.5 विच इज 1.225 -1 विच इज 0.225। अच्छा, तो आर डैश इज 0.225 टाइम्स आर, बिल्कुल ऐसा। वहां तो कुछ और निकाला था, वो 2D चप्पे के लिए था, 2D वॉइड्स के लिए जो अपन ने निकाला था वो अलग रिजल्ट था। ये 3D वो ट्रायंगुलर वॉइड था, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। गड़बड़ मत करना, ऐसा है, ठीक। 3D वॉइड्स, टेट्रा तो थी, ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स भी। हाँ, क्या है ऑक्टेहेड्रल वॉइड, दिखाते हैं आपको, देखिए, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत ऑक्टेहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ऑक्टेहेड्रल वॉइड में, ये ज्यादा आसान, दिमाग का दही कर दिया, तब से डेरिवेशन डेरिवेशन कराए जा रहे हो, इतने कॉम्प्लिकेटेड। बहुत खूबसूरत लेक्चर है आज का, आप देखिए, बिल्कुल क्लीन। हमने पहले लोकेशन, एफसीसी में लोकेशन देखी टेट्राऑक्टावॉइड्स की, एचसीपी में लोकेशन तो नहीं देखी, लेकिन संख्या देख ली, 6 और 12 है, 6 ऑक्टा 12 टेट्राऑक्टावॉइड्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हर वॉइड में बिगेस्ट एटम कितना जस्ट फिट हो सकता है। उसमें दो तरह के 2D वॉइड्स देखे हम, कौन कौन से, एक तो ट्रायंगुलर वॉइड्स थे, उनमें कितना 0.155 था, आर बिंदु 0.155 जो जस्ट फिट हो सकता है, हाँ जी। और एक स्क्वेरिश वॉइड थे 0.414 आर। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड में देखा 0.225 आर। ऑक्टाहेड्रल की बारी आ गई है, उसमें भी दर्शन करने जा रहे हैं। आगे देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, ऐसे बनते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जी हाँ। और ऑक्टाहेड्रॉन कैसा था, ऐसा था, 4 ऐसे हैं, एक टॉप और एक बॉटम, इनको ज्वाइन करिए तो बन जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ जी। तो अगर इसके इस प्लेन को बाहर निकाल, इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है, बिल्कुल साहब, ये एक स्क्वायर है, हर कोने पर एक एटम है, हर कोने पर एक एटम, निस्संदेह, और बीच में खाली जगह है, अवश्य, वही खाली जगह तो कहलाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ। अगर उसमें एक बिगेस्ट एटम फिट करना चाहें, स्वागत है आपका, करिए, आर, आर डैश और आर, 2 टाइम्स आर प्लस आर डैश, यह है बॉडी डायगोनल, 2r और 2r, 2r रूट 2, तो आर डैश कितना रहेगा, √2 -1 आर विच इज 0.414 आर। तो किया है पहले, स्क्वेरिश वॉइड्स के लिए किया था, ये वैसे ही है, अंतर इतना ही, 3 डायमेंशंस। और वाह, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी बिगेस्ट एटम जो फिट हो सकता है वो है 0.414 आर, जी हाँ, वो है 0.414 आर। अच्छी बात है, अच्छा तो है ही सही, इसमें क्या शक, ठीक है, 0.414, फाइन, देख लिया हमने जी। लास्ट में बचे हैं जॉइंट क्यूबिकल वॉइड, जो सिंपल क्यूबिक में होते थे, बिल्कुल बड़े आसान है। क्यों, क्या आसान है, आप देखिए, एक क्यूबिकल वॉइड में है क्या मामला, एक क्यूब है, हाँ जी, गौर से देखिए, क्या कर रहे हो, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बाबू, ये देखो, इस तरह से, ये है एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, हाँ जी। और इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर हमें फिट करना है एक एटम अंदर के अंदर, अच्छा, तो ये जो अंदर एटम फिट होगा, आएगा कहां, ये एटम आएगा बॉडी सेंटर पर, बीसीसी टाइप, जी हाँ बीसीसी टाइप, बट बीसीसी में एक ये था
कि कॉर्नर पर रेडियस आर थी तो बीच में भी रेडियस आर होती थी, और जैसे ही बीच में रेडियस आर वाला एटम घुसाते थे वो कॉर्नर वालों को धक्का मार के दूर कर देता था। कॉर्नर एटम्स डिड नॉट टच इन बीसीसी। बात तो सही है। आज हमें आजादी है कि हम छोटा एटम बीच में प्रवेश करा सकते हैं। उसको ले लेते हैं। आइए देखें कैसे। देखें, काटो इसे यहां पे। क्या 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 कर रहे हैं आप? काट डालो इसे ऐसे, बीच से दो टुकड़े करके देखो क्या आता है। अभी देखते हैं कैसे। देखे, समझ में नहीं आता। बाउंड्री बनाओ। ये क्या डिस्टेंस है? 2r, विच इज इक्वल टू ए एज लेंथ ऑफ क्यूब ए। ये भी ए है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? a√2। तो पहली बात तो क्रॉस सेक्शन जो बनेगा, ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए ये क्रॉस सेक्शन होगा तो रेक्टेंगुलर। हाँ जी। इसमें कॉर्नर एटम, इस एटम को देखिए, उसके नीचे वाले को देखिए, ऐसे बना लीजिए। ये तो टच कर रहे हैं, अलोंग वर्टिकल लाइन तो टच कर रहे हैं। और यहां पर बीच में ध्यान से देखिए, यहां बीच में तो कोई टचिंग नहीं हो रही। हाँ जी, दूर दूर है, वॉइड खाली जगह है, बस दूर दूर है और खाली जगह है। ओह माय गॉड, ये क्या? जी हाँ, ये तो बस खाली जगह, बस ट्रक, खाली जगह है। देखिए ऐसे, इस तरह से। ठीक। शिव 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 शिव। ये देखिए, ये क्या है? इन ब्लू लाइन क्या है? व्हाट लाइन? a√3। जी हाँ। और ये बराबर है किसके? आर 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 2r+2r। अच्छा, तो a√3 इज इतना, बिल्कुल। एंड a कितना है? a इज नथिंग बट 2r। तो आ जाएगा 2r इज 2 टाइम्स r प्लस 2r√3 is 2 times r plus r dash. Therefore, r√3 minus 1 is r dash. R dash is 0.732 r। और ये तो काफी विशाल है। जी हाँ, 0.732 r तक का एटम आप स्थापित कर सकते हो क्यूब के अंदर। क्यूब डिस्टॉर्ट नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? इस तरह से देखिए, ये है क्यूबिकल वॉइड की ऑक्यूपेंसी। बकायदा 3D डायग्राम में देखिए, खोल के दिखाया है क्यूब को। 4 एटम नीचे, 4 ऊपर है, बीच में ये लाल एटम रख दिया और वापस क्यूब को बना दिया। ये क्यूबिकल वॉइड में फिट हुआ है लाल एटम। देखिए आप, देखो मेरे लाल, इस लाल एटम, बॉडी डायगोनल की लेंथ दिखाई है, डेरिवेशन किया है √3 - 1 0.73। डन 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 डन। ऑब्वियस सी बात है, क्यूबिकल वॉइड्स जो है ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक में होते हैं। ये एचसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट्स में नहीं होते। ये बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक पर ही होते हैं, 8 कॉर्नर एटम्स के बीचों बीच। जी हाँ, 8 कॉर्नर एटम्स के बीचों बीच। बस ये देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, बीच की जो खाली जगह है, ओ माय गॉड, वो क्या है? ये क्यूबिकल वॉइड है। देख सकते हैं बिल्कुल बड़े आराम से। और उसी में ये लाल एटम रख दिया है हमने, इस तरह से अलग अलग तरह से दर्शन करिए। क्या है? क्यूब है। क्यूब के बीच की जो खाली जगह है वो क्यूबिकल वॉइड्स है। कॉर्नर के एटम्स को ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि आपको दिख सके क्यूबिकल वॉइड। ध्यान से देखिए, क्यूब के 8 कॉर्नर के एटम्स सिंपल क्यूबिक के दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। बीच की नीली जगह या वहां लाल एटम, ये क्या है? नीली जगह थी क्यूबिकल वॉइड पूरा का पूरा, और लाल एटम जिसको उस वॉइड में रख दिया गया है। कॉर्नर एटम्स ट्रांसपेरेंट कर दिए ताकि आप बीच के वॉइड में भरे हुए एटम को देख सकें। ये वो बिगेस्ट एटम है जो जस्ट फिट हो रहा है एक क्यूब में। डन डन। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वॉइड्स। 2D 3D सारे वॉइड्स बता दिए। अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन करेंगे यार। पहला क्वेश्चन चलो देखिए क्या है। The arrangement of X minus ions around A plus ion in solid AX is given in the figure.
ऑफ कोर्स विच इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ x माइनस इज 250 pm, द रेडियस ऑफ a प्लस इज, ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कॉर्नर्स पे कौन है? x माइनस। नो, तो रेडियस ऑफ a प्लस ये r डैश है, विच इज 0.414 r, ठीक है। तो विच इज 0.414 इंटू r, रेडियस ऑफ बाहर वाला x माइनस है, 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये है 414/4, 102.5, ठीक है, 414, ठीक तो किया हमने, बहुत अच्छा। तो बोला है इफ द रेडियस ऑफ ए प्लस इज, ए प्लस की रेडियस कितनी है? आइए देखिए, ऑफर्स जो आपको हैं, जो जस्ट फिट हो रहा है, फॉर जस्ट फिट में देखेंगे तो 0.414 आर, 250 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1000/4, 414 डिवाइडेड बाय 4, विच इज लाइक 4 3 ये आ जाएगा, है ना, 103.5 पिकोमीटर। उससे लगभग आसपास, थोड़ा सा ज्यादा है, कौन सा, 104 पिकोमीटर, राउंड ऑफ करके ए आ जाएगा। द आंसर इज क्लियर कट ए। समझ गए? जी हाँ, समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन says if the unit cell of a material has a CCP array of oxygen particles with m fraction of octahedral holes occupied by aluminium and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions, then m and n respectively are। कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, कितने होते हैं? एक सीसीपी में, पहली बात तो बोला है एरे ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल्स। अगर एरे ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं तो वो O2 के मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, वो ऑक्सीजन एटम भी नहीं होंगे, वो एक्चुअली ऑक्साइड आयन होंगे, पर यहां साफ साफ बोला नहीं है, वहां ऑक्सीजन पार्टिकल करके बोला है, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर कितने होंगे बताओ? एक क्यूब के अंदर 4 तो होंगे ऑक्साइड, क्यों? एफसीसी लोकेशन पर है तो 4 तो ऑक्साइड हो गए, हाँ जी। और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बोला है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है एल्यूमिनियम और टेट्राहेड्रल वॉइड में है मैग्नीशियम, पूरे में नहीं है। ओवीज कितने हैं? 4, पीवीज हैं 8। और बोला है कि एन फ्रैक्शन है टेट्राहेड्रल का, तो 8n, जहां n इज लेस देन 1। और मैग्नीशियम आयन का फ्रैक्शन कितना है? सॉरी, m है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, क्षमा चाहता हूं। m फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस एंड n इज बाय मैग्नीशियम आयंस। अच्छा ठीक है, हाँ, 8n और 4m, सही बोला था, ठीक है, ऐसे आ जाए। तो m और n कितना होगा पूछा है, कैसे देखेंगे? एक बड़ा आसान सा तरीका है, चार्ज बैलेंस करके देख लो। कैसे? 4 ऑक्साइड आयन है तो टोटल चार्ज होगा -8, इनको जोड़कर कुछ भी हो आना तो चाहिए +8। हाँ जी, कैसे आएगा? आप देखते हैं कैसे आएगा। तुम चाहो तो बैक कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कैसे। m और n पूछा है, m और n रिस्पेक्टिवली। m को अगर हाफ रख दें तो हाफ इंटू 4 कितना हो गया? 2 एल्यूमिनियम, यानी कि +6। और 1/8 का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, यानी कि एक मैग्नीशियम +2, तो +6 +2 +8 और -8, कम से कम चार्ज बैलेंस से फिट तो हो रहा है। अच्छा लगे बुरा लगे पर मैच कर जाएगा, नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा, कोई पाप नहीं, ठीक है। बी को चेक करें कितना है, m और n। अगर m 1 है और बाबा, तो अपने पास 4 हो जाएंगे एल्यूमिनियम आयन, 4 से +12, तो इन्हीं पर चार्ज हो जाएगा। अगर 12 चार्ज इन पर ही हो जाएगा और मैग्नीशियम पर और एक्स्ट्रा पॉजिटिव होगा तो नेट
क्यूब तो झटके मारेगा क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि असंभव है। बी तो पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, ए इज पॉसिबल। ये इसमें चार्ज बैलेंस प्लस माइनस का बैठ रहा है, बी इज इम्पॉसिबल। सी चेक करें और डी। सी में बोला है कैसा, हाफ हाफ। तो अगर हाफ है तो इसका मतलब 2 एल्यूमिनियम, और हाफ है तो 4 मैग्नीशियम, +6 और +8, टोटल चार्ज +14 हो जाएगा। ये भी नॉट पॉसिबल। 1/4 1/8, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं बाबू। ये 1/4 है, ये 1/8, तो ये एक मैग्नीशियम है, ये एक एल्यूमिनियम, +3 और +2 धत्ते की, टोटल चार्ज +5 हो जाएगा। और ऑक्सीजन -8 में लहराती रहेगी, इसमें माइनस चार्ज आएगा, फिर झटके लगेंगे। न बी न सी न डी, हरे को हरिनाम। एक ही ऑप्शन है, कौन सी, ए इज द आंसर। एलिमिनेशन से किया है आप, तो क्या हो गया, आपको समझाने में सब्स्टिट्यूट करने में इतना टाइम लगा, तो एक बैठ गया तो सिंगल करेक्ट था, डायरेक्ट हो जाता। राइट, ठीक है। And this brings us to the next question, which says, in a compound, oxide ions are arranged in a cubic closed packing arrangement. अच्छा लगा जानकर। Cations A occupy, एक मिनट, ऑक्साइड जो है वो सीसीपी में है, यानी कि 1 क्यूब के अंदर 4 ऑक्साइड आयन है, ये तो आपने पोल खोल दी, ठीक है। Cations A occupy 1/6 टीवीज, 8 है, उसमें 1/6 में है ए, ठीक है। और कैटायंस बी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 4 हैं, एंड दे ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। द फॉर्मूला इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan tan tan, ठीक है। देखते हैं, A/6, या ए कितने हैं, 8/6, 8/6 होता है 4/3, बी भी है, और बी भी है 4/3, हाँ। और ओ कितना है, ऑक्साइड कितना है, 4, तो ए 4/3, बी 4/3, ओ 4, 4 कट जाएगा, AbO3। फॉर्मूला आ जाएगा AbO3, यानी कि X1, Y1 और Z3, टोटल हो जाएगा 5। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज X + Y + Z, which is 5. Done? The correct statements for the cubic closed packed CCP 3D structures is are, क्या है, अगला क्वेश्चन है, चाहिए एडवांस क्वेश्चन आपके लिए, गौर फरमाएं। The number of neighbors of an atom present in the topmost layer is 12. Well, topmost layer, एक्चुअली कोई भी एटम हो, अगर सीसीपी है तो उसमें टॉप मोस्ट लेयर हो, बॉटम मोस्ट लेयर हो, ऐसी तैसी कहीं भी हो, हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता है। सच है, बिल्कुल। एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इज 74%, सच है, ठीक है। द नंबर ऑफ ओबीज पर एटम इज 1 एंड पीवीज पर एटम इज 2, सच है। यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। ऐसा होता है क्या, है? हाँ शायद, भूल गए क्या, ये था ऐसे ऐसे ऐसे, ये थी एज लेंथ ए, तो 4r was a√2, therefore a is 2√2r। तो चारों सही हो गए, जी हाँ, ABCD चारों सही। बेसिक थ्योरी, क्लियर कट सिंपल थ्योरी, आप देखिए, आपने ड्राइव करिए, एज इट इज जे एडवांस तक में पूछिए। अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने आप को पढ़ाइए, मित्रों को पढ़ाइए, खुद को पढ़ा लीजिए, ये बहुत है। आनंद लूटते रहिए, क्वेश्चंस लगाने हैं, और थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट में सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो फिगर्स अपने हाथ से स्केच कर लीजिए। ब्लाइंडली अगर फॉर्मूले भी याद कर लिए जाए, आई एम नॉट सेइंग ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको सपोर्ट तो नहीं करता, पर अनुभव से मैं जानता हूं कि विद्यार्थी अंडरस्टैंडिंग का कितना भी गाना गाएं, वो खुश तब होते हैं जब उन्हें फॉर्मूले याद हो जाए। राइट, फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली डिराइव कीजिएगा, और एक बार कितने भी डेरिवेशंस कर ले, फॉर्मूले और थ्योरी के सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। और सॉल्यूशन में लंबे चौड़े नहीं है,
मैक्सिमम 3 पेज पर सारे फैक्ट्स पूरे चैप्टर के आ जाएंगे, वो आपको याद है। सॉलिड स्टेट कहीं नहीं गया, चुटकियों में हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।